आइए बच्चों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का 7वां प्रश्न जो चित्र आपके सामने बोर्ड में दिया गया है। इसमें त्रिभुज ABC के शीर्षों C व A से समूह भुजाओं AB व AD पर CE व AD लंब डाले गए हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। समय की बचत के कारण हमने लिख दिया है। चलिए लिखते हैं दिया है वाला पोर्शन की क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर व CE लंब है AB पर और उसके पश्चात सिद्ध करना है। लिख दिया है। एक एक करके पहला पार्ट हल पहले से आगे की तरफ बढ़ेंगे। रचना की आवश्यकता नहीं लग रही है हमें, तो रचना नहीं करेंगे, सीधे सीधे आ जाते हैं बच्चों उपपत्ति में, प्रूफ पर। चलिए उपपत्ति पे आते हैं। सबसे पहला पार्ट है त्रिभुज AEP। देखिए कहाँ है AEP, जरा देखिए AEP। हमने आपसे कल बताया था कि आप जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनको अलग से बना लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम आपके लिए अलग से रफली बना ले रहे हैं AEP। ये देखिए ये है, ये अलग बना देते हैं, फिर बाद में इसको इरेज कर देंगे। इधर बना देंगे। ये बिंदु ये A है, ये E, ये 90 अंश इसको मार्क कर दीजिए और ये P। एक त्रिभुज हो गया। इसको किसके समरूप सिद्ध करना है? देखिए जरा CDP के। कहाँ है CDP? ये दूसरा वाला बना लेते हैं। इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब मान लीजिए ये हमने बना लिया दूसरा वाला, ये है CDP। P पे तो ये समकोण है और एक बिंदु मान लीजिए इसका हो गया P और एक बिंदु हो गया C। अब जरा इनको देखिए आप, क्या ये त्रिभुज समरूप किसी क्राइटेरिया से लग रहे हैं आपको? अब एक तो आपको सीधे सीधे कोण 90 अंश बराबर नजर आ रहा है और दूसरा देखिए ध्यान से, तो आपको कोण जो P है वो उभयनिष्ठ लगेगा। देखिए ध्यान से, ये कोण P दोनों में उभयनिष्ठ है। सॉरी उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है, गलत बोल गए हम। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए बराबर होंगे। तो चलिए इन्हीं बातों को लिखते हैं जल्दी से। लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में पहला तो 90 अंश लिख जाइए E वाला। तो देखिए लिखने का तरीका AEP, अगर ऐसे लिखेंगे आप कोण AEP तो उसी क्रम में यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोण CDP और ये दोनों 90 अंश के बराबर है। ये बात हमें बच्चों ज्ञात है, ये बात हमें दी गई है कि दोनों ही कोण ये 90 अंश के बराबर है। उसके पश्चात कोण P वाला, तो अब APE ऐसे लिखेंगे कला कि कोण APE बराबर होगा उसी प्रकार से यहाँ पे CPD के। कोण CPD चित्र देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही क्रम निकल के आएगा। देखिए कोण APE बराबर कोण CPD के और यहाँ पे क्या डिफरेंस देंगे बच्चों? ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बच्चों बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरे पहला भाग तो सिद्ध हो गया। इसी का आधार पर लिख देंगे त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के और क्राइटेरिया कोण क्राइटेरिया AA सिमिलरिटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग में कह रहा है त्रिभुज ABD। लिख देते हैं इस बात को, त्रिभुज ABD आप चित्र को देखते जाइए व त्रिभुज CBE में त्रिभुज CBE में देखिए दिख रहे हैं आपको त्रिभुज। ये पहला त्रिभुज है ABD। देखिए ABD ये बड़ा वाला पूरा, इसमें ये कोण 90 अंश आ रहा है और दूसरा CBE कहाँ है? देखिए ये CBE
एक ये वाला है, ये है ए बी डी, यहाँ पर बी उभयनिष्ठ है, ये 90 अंश होगा। और दूसरा देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये 90 अंश है और इसमें भी बी कॉमन आ रहा है। ये कौन सा त्रिभुज है? CEB। अब आपको समझ गए होंगे, बी उभयनिष्ठ है और ई और डी आपस में 90 अंश है। तो बस इसी बात को लिख देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जो 90 अंश वाला है वो लिखेंगे। पहले वाले त्रिभुज ABD में डी वाला 90 अंश है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कोण ADB। देखिए कोण ADB बराबर होगा कोण CEB के, और ये दोनों ही 90 अंश है। चित्र में देखिए जरा, कोण ADB ये लिखा है, बराबर लिखा है हमने कोण CEB के, दोनों ही 90 अंश है। अब बी वाला उभयनिष्ठ आ रहा है तो बी बीच में लाना है, तो इसी क्रम में लिख देते हैं कोण ABD बराबर कोण CBD। देखिए कोण ABD बराबर कोण CBE, सॉरी ई था यहाँ पे, धोखे से लिख गए हैं। तो कोण ABD बराबर कोण CBE। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एक ही कोण है बच्चों, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे कारण लिख देंगे कि यह उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इसके बराबर है, कॉमन है। अब यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अतः त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, और क्राइटेरिया ABD समरूप होगा CBE के। और यहाँ पर भी कोण क्राइटेरिया द्वारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तीसरे भाग में आते हैं फटाफट। तीसरा भाग क्या कह रहा है? तीसरा भाग है त्रिभुज AEP। लिखते हैं जल्दी से, त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, चित्र में देखिए कहाँ है, दिख रहा है आपको त्रिभुज ये AEP कहाँ है? देखिए AEP ये छोटा वाला यहाँ बना देते हैं आपके लिए। ये बन गया, मान लीजिए आपका, ये बना दिया हमने A E और P, ये वाला किसके समरूप दिखाना है? ADB के। कहाँ है ADB? ये पूरा बड़ा वाला, देखिए यही लाइन आगे चली गई है, ये सीधी, और ये इधर ये D पे ये 90 अंश है, ये है ADB। अब देखिए यहाँ पर ये तो 90 अंश है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, E और D तो 90-90 हो गए, और A दोनों में उभयनिष्ठ है, A दोनों में कॉमन है, और D और E 90-90 अंश के हैं। अर्थात कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे। तो इसको भी हम आपके लिए हल कर देते हैं। चलिए पहले तो 90 वाला लिखेंगे, AEP, कोण AEP बराबर होगा, इसी क्रम में यहाँ लिख देंगे कोण ADB के। देखिए कोण AEP बराबर है कोण ADB के, और ये दोनों ही 90 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। उसके बाद A में उभयनिष्ठ आ रहे हैं, A वाले कोण, तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि A बीच में आना चाहिए। तो A बीच में कैसे आएगा वो लिखेंगे EAP। तो कोण EAP बराबर होगा कोण DAB के। देखिए बिना चिन्ह देखे केवल यहीं से क्रम समझ के लिख रहे हैं, A बीच में आना था तो EAP, यहाँ से भी वही आएगा, EAP बराबर होगा कोण A बीच में आना चाहिए तो DAB के। देखिए बराबर है कोण DAB के, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये बच्चों उभयनिष्ठ है, इसलिए आपस में बराबर है, ये कॉमन है बच्चों, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया, अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, और कोण समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अंतिम भाग, चौथे भाग पे। इसको देखते हैं ये क्या है। चौथे भाग पे आते हैं। चौथा भाग, चलिए चौथा भाग लिख लेते हैं, त्रिभुज PDC। त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के।
देखिए ध्यान से, चित्र में कहाँ है PDC, ये है PDC, ये भी आपके लिए बना देते हैं। चलिए यहाँ पर तो और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। PDC ये मान लीजिए बना है, ये है P, ये है D, ये है C और यहाँ पर ये 90 अंश है। तो PDC किसके समरूप दर्शाना है? BEC के। BEC ये लंबा वाला देखिए जरा, ये है B और ये है E और ये है C और ये वाला कोण 90 अंश है। तो एक तो ये 90 अंश आपको समझ में आ गया होगा और दूसरा C वाला उभयनिष्ठ। देखिए ध्यान से, कौन कौन से त्रिभुज है कंबाइन रूप से भी देख लीजिए। PCD ये कोण C वाला आ रहा है और उसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ECD। ECD इसमें भी C वाला कोण उभयनिष्ठ है और दूसरा वाला 90-90, B वाला 90 और D वाला 90, अर्थात कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी बच्चों समरूप हमारे हो गए। चलिए इस बात को भी आपके लिए हम लिख देते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। PDC में कोण PDC 90 है तो लिखेंगे कोण PDC बराबर कोण BEC। आप चित्र देखते जाइए, कोण PDC ये वाला, कोण PDC 90 है और इधर कोण BEC ये 90 है, दोनों आपस में बराबर है अर्थात दोनों 90 अंश के हैं। उसके बाद P वाला शीर्ष उभयनिष्ठ कौन सा था इसमें? C वाला, तो C बीच में आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ से आपको नसीब लेकर उठाया DCP तो लिखेंगे कोण DCP, तो किसके बराबर लिखेंगे बच्चों? ECB के बराबर कोण ECB। क्रम यहाँ पे बहुत आवश्यक है, ध्यान देना। DCP बराबर होगा कोण ECB के। देखिए यहाँ पर एक बार दिखा भी देते हैं, कोण DCP कहाँ है? देखिए DCP बराबर किससे लिखा है हमने? ECB के। तो ECB यानी C वाला ही है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है बच्चों उभयनिष्ठ, इसलिए ये जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। देख रहे हैं पूरा आ भी रहा है कि नहीं? हाँ अभी तो लग रहा है पूरा आ रहा है, ना आ रहा हो तो आप एक बार हम बोल रहे हैं उसे समझ जाइएगा। चलिए तो आप लिख देंगे अतः त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के और यहाँ पर भी कोण कोण समरूपता द्वारा, ये यहाँ पर लिखिएगा कोण कोण समरूपता द्वारा दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। चलिए बच्चों धन्यवाद।